पीटीआई ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनकी बुनियाद पर मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। खुर्रम शेर जमान का इलेक्शन कमीशन में तहरीरी बयान। मीडिया गुफ्तगू में बोले, आसिफ जरदारी बचने वाले नहीं। पैनामा के बाद ये सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसे सालों तक लटकाना नहीं चाहते और सबसे बड़ी अदालत में ले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। 26 निकाती एजेंडा जारी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की हतमी मंजूरी समेत दीगर नामों से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दोनों दरख्वास्तें सुनने के लिए 21 जनवरी की तारीख दे दी। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हमजा शहबाज शरीफ की आज फिर नैब में तलबी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 2 बजे पेश होने का नोटिस। आमदन से जायद असासे बनाने पर पूछगछ होगी। उधर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। अदालत का शहबाज शरीफ को 24 जनवरी को पेश करने का हुक्म। कोर्ट लखपत के कैदी नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। फैमिली मेंबरान समेत लीगी रहनुमा मिलने पहुंचे। जेल के बाहर गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। इमरान खान सुरखरू हैं। आसिफ जरदारी अपना हिसाब किताब दें। नवाज शरीफ अपने सारे टब्बर समेत बैरूने मुल्क दौरे करते थे, पाकिस्तान को मकरूज करके चले गए। GIT के 10 वॉल्यूम नवाज शरीफ की करप्शन से भरे पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज के इल्जामात पर जवाब। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। पेशावर की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 24 जनवरी को इस्तगासा के 4 गवाह तलब। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मीडिया गुफ्तगू में बोले, हमारी जायदाद 200 साल पुरानी और बाप दाऊदा से विरासत में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया, वो बरी कैसे हो गए? वो लूटा पैसा बैरूने मुल्क जमा कराना चाहते हैं। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, राव अनवार पाकिस्तान ही रहेंगे। उनकी फैमिली को भी पाकिस्तान बुला लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। तहरीक इंसाफ का आसिफ जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि आसिफ जरदारी के खिलाफ ठोस शवाहिद मिल चुके हैं। जी हां, साबिक सदर पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खुर्रम शेर जमान कहते हैं आसिफ अली जरदारी बच नहीं सकते, उनकी विकेट गिरने वाली है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि खुर्रम शेर जमान ने गुफ्तगू की। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है और मंतकी अंजाम तक इस मामले को हमने पहुंचाना है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का पैनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है, जिसके अंदर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जालसाजी कहें या धोखाधड़ी कहें, उसके तहत
अपने असासे छुपाए। कवायद और जवाबित के तहत जो शख्स अपने असासे छुपाए वो सादिक और अमीन नहीं रहता। ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये बड़े ज़बरदस्त सबूत हमें मिल गए हैं। ये पैगाम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहता हूँ कि जनाब अब बचने वाले नहीं हैं आप तैयारी कर लें अपनी। मुफाहमत मेरे ख्याल से कहीं और तो हो सकती है, लेकिन मुफाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो सकती। सिंध के लोग तैयार हो जाएं, आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है। गुज़श्ता चंद माह में ऑफशोर कंपनी का शोर मचा। तहरीक इंसाफ की ऑफशोर कंपनियां निकली तो ये खामोश हो गए। सिंध असम्बली के बाहर मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 18 खुफिया अकाउंट्स हैं। तहकीकाती इदारे इन हुक्मरानों के मातहत हैं, लिहाजा इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपको उन्होंने मजीद क्या कहा, यह भी सुनवाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रिपोर्ट सबमिट की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो बैलेंस शीट, अपनी जो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्या इस इशू के ऊपर भी JIT नहीं बननी चाहिए? जब ऑपोजिशन के खिलाफ नैब कार्रवाई करती है और ऑपोजिशन के अराकीन उस बात को प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं आप सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ हैं, एहतसाब के खिलाफ है। लेकिन जब वही कार्रवाई तहरीक इंसाफ के लीडरान के खिलाफ होती है तो फिर वो और जवाब निकालते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ लेन देन नहीं होती, सिर्फ यू टर्न ही होते हैं कि यू टर्न उनका इंतखाबी निशान होना चाहिए। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 26 निगाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और 172 अफराद के ECL में नामों से मुताल्लिक कमेटी की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि अहम इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। उमर जट बताइएगा, 26 निगाती एजेंडा है, कितने एजेंडों पर बात हो चुकी, क्या क्या फैसले किए जा रहे हैं? जी 11:30 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और जिसमें 26 नुकात हैं जिन पर आज गौर किया जाएगा, जिनमें मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तैनातियाँ भी हैं और साथ ही साथ कुछ मुआहदे हैं जिनकी मंजूरी भी इस 26 नुकात एजेंडे में शामिल है। इसके साथ जो 172 अफराद के नाम ECL में डाले गए और उस पर जो नजरसानी कमेटी बनाई गई थी वो भी अपनी सिफारिशात आज के इजलास में पेश करेगी, क्योंकि गुज़श्ता जो इजलास था उसमें फर्दन तमाम जो नाम हैं उन पर गौर करके सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाले जाने का, तो उसकी भी हतमी मंजूरी आज काबीना इजलास में दी जाएगी। इसके साथ ही जो फौजी अदालतों से मुतालिक एक मसवदा तैयार किया है वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून ने, उसकी इब्तदाई मुशावरत भी आज के इजलास में होगी। इसके साथ ही कुछ मुआहदे हैं और कुछ मुआहदों की मंजूरियाँ और साथ साथ सरबराहान की तैनातियाँ, कुछ सेक्रेटरीज की तैनातियाँ जिनकी आज काबीना इजलास में मंजूरी दी जाएगी। अहम इजलास इस वक्त जारी है। उमर जट आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे, अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आसिम सवाती का बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आसिम सवाती की जानिब से इस्तीफा दिया गया था और काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर ने वजीर आजम के एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आसिम सवाती का बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा मंजूर किया गया और काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जिक्र होगा अदालती कार्रवाइयों का। अहम खबर है, अहम सवाल कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या खत्म। सजा के खिलाफ मुजरिम नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत 21 जनवरी से होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मुजरिम नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील का फैसला आने तक जमानत की इस्तदा कर रखी है।